नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अपने चैनल पर हम लोगों ने पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हमारा भारतीय प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना, इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 आपकी प्ले लिस्ट में और इसी के साथ में जो आपके अन्य क्लासेस हैं वो भी आपकी सभी प्ले लिस्ट में हमारी इंडियन पॉलिटी वाइज दो सर के नाम से है, वहां पे आपको मिल जाएंगी। वो सारी क्लासेस आप देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही, इसमें लगभग सारे एग्जाम आपके कवर हो जाए। तो आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। इसमें चलते हैं, हम देखते हैं कि आखिर प्रस्तावना में क्या क्या चीजें खास। जैसे कि प्रस्तावना के पहले भाग की बात करते हैं। इसमें हम लोगों ने भारत की संविधान की जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे वो हमारे लिए खास है, इसका विचार कहाँ से आया, इसकी भाषा कहाँ से आई, कब से इसे लागू किया गया, कितनी बार संशोधन किया गया, ये सारी चीजें हमने देखी। इसके साथ में प्रस्तावना की एक विकास यात्रा को हमने देखा कि आखिर सर्वप्रथम जो है संविधान में प्रस्तावना कहाँ से आती, और प्रस्तावना आई तो इसके बाद कैसे धीरे 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 क्रमिक तौर पे उसका विकास हो जाता है, ये चीज हो जाती है। इसके अलावा हमने प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है, उसके मामले में जो भी मामले आए, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को हमने देखा, उसको हमने यहाँ पे बात किया। इसी के साथ में हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में क्या मानता है, संविधान का भाग है या फिर नहीं, और संविधान का जब विश्लेषण किया जाता है तो उसमें किन विचारों को ध्यान में रखा जाता है, ये चीज हम लोगों ने देखी। अब जो आज का हमारा ये अगला, हम जहाँ से बढ़ रहे हैं, इसमें जो सबसे पहले बिंदु हम बात करते हैं, यहाँ पे हम दो सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। ये आखिर दो सिद्धांत कौन थे? ये दो सिद्धांत जो है बेटा, प्रस्तावना के आपके शक्ति के संदर्भ, किसके संदर्भ में? शक्ति के संदर्भ में, कि शक्ति कैसे निर्धारित। तो यहाँ पे जो पहला आपका हो जाता है, ये कह रहा है कि प्रस्तावना प्रस्तावना क्या करता है? ना तो विधायिका की शक्ति छीनता है, ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है। पहली ये चीज हो गई कि शक्ति का स्रोत है, नहीं है। और दूसरी चीज इसी में जुड़ा हुआ है, और ना ही शक्ति को सीमित करता है, और ना ही शक्ति को सीमित करता है। ये आपकी सबसे जो है प्राइमरी चीज आपकी यहाँ पे हो सकती है, जो वो अपने आप में ही एब्सोल्यूट है। विधायिका अपने आप ही में सेपरेट है, जो पार्लियामेंट है वो एकदम अलग, उसके पास अनन्य शक्ति है जो है कि विधियों को बनाने की। लेकिन उन सभी विधियों को किसके अधीन रहना होता है? संविधान के अधीन रहता होता है। संविधान का अतिक्रमण नहीं कर सकता। हाँ, संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, लेकिन ये कहें कि जो है पूरी तरह से हम संविधान को दरकिनार करके एक ऐसी विधि बना देंगे, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट बैठा है, उस चीज को क्या करता है? उस चीज को यहाँ पे आपका डाउन कर देता है, या उस चीज को सीमित कर देता है। यहाँ पे दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? दूसरा सिद्धांत ये कह देता है कि गैर न्यायिक व्यवस्था क्या है? यह मतलब प्रस्तावना के संदर्भ में है। प्रस्तावना क्या है? गैर न्यायिक है। आखिर गैर न्यायिक शब्द का क्या, कि इसे जो है आपका कभी भी जो है क्या करेंगे, हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते कि भाई प्रस्तावना में ये चीज लिखी है तो हमें मिलनी ही चाहिए। तो क्या है? गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी जो व्यवस्थाएं हैं न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती, नहीं दे सकते हैं। ये आपकी यहाँ पे चीज खास होती है। तो ये दो सिद्धांत आपको एक पे याद रख। बताइए, यहाँ तक का किसी को कोई समस्या? मुझे नहीं लगता यहाँ तक का किसी को कोई समस्या होती। तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम एक और कंसर्न पे हमने चर्चा करते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण कंसर्न है, जो की बात करते हैं प्रस्तावना के 4 तत्वों को।
प्रस्तावना के 4 मूल तत्व। ये कैसे तत्व हैं? ये मूल तत्व हैं जो आपकी प्रस्तावना में देखने को मिलते ही हैं। चलिए देख लेते हैं कि आखिर कौन-कौन सी। पहली चीज क्या है? यहाँ पे शक्ति के स्रोत की बात किया गया है। पहला क्या है? पहला यहाँ पे हम लिखेंगे शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत। और ये शक्ति का स्रोत किसके लिए? ये आपके संविधान के लिए भी है और आपके अधिकारों के लिए भी। संविधान व अधिकारों के अधिकारों के लिए। अब ये कहाँ से मिलती है? अगर ये कोई पूछ ले आपसे कि आपको कहाँ से मिलती है, तो ये आपको बेटा मिलती है हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोगों से मिलती है। हम भारत के लोग, जो ये लोग शब्द है, भारत के लोग, एक तरह से देखें जनता, इस जनता से ही पूरा स्रोत मिलता है। शक्ति का स्रोत क्या आपका हो जाएगी? तो आपकी पूरी तरह से क्या हो जाएगी? जनता ही हो। आपकी संविधान का स्रोत क्या हो गई? आपकी जनता हो गई। ये आपका एक बिंदु यहाँ पे हो जाता है, जिस चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है। अब जो 4 तत्वों में बात की, यहाँ पे दूसरे तत्व की बात करते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि भारत की प्रक्रिया, कि जो भारत का नेचर है, ये नेचर कैसे? भारत की प्रकृति। आखिर भारत की प्रकृति कैसी? तो यहाँ पे देखिए, प्रकृति के संदर्भ में अगर आप चर्चा करेंगे तो यहाँ पे आपकी कुछ कुछ चीजें आपकी माफ। पहली चीज क्या है? ये आपकी पूरी तरह से संप्रभु है, मतलब किसी अन्य के अधीन नहीं है। ये किसके? ये स्वयं के निर्णय को मानता है, पूरी तरह से एब्सोल्यूट है। ये एक चीज हो गई। दूसरा क्या है? दूसरा आपका ये समाजवादी है, मतलब लोगों के कल्याण को भी देखता है, सिर्फ पूंजीवादी चीजें नहीं करता है। इसके अलावा क्या है? आपका धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या हो जाता है? कि आपका जो है, किसी भी विशेष धर्म को कोई विशेष महत्व राज्य के द्वारा नहीं दिया जाता। ये एक चीज हो गई। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आपका लोकतंत्र लागू होता है, लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होती है। ये एक चीज यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा क्या है? वह गणराज्य। वह क्या हो गया? वह गणराज्य हो गया। तो ये एक चीज है आपकी लागू हो जाती है। ठीक है बेटा, यहां तक का किसी को क्लियर? ये क्या है? ये प्रकृति के बारे में बात कर रहा है कि आखिर यहाँ की प्रकृति कैसी। ठीक, अब हम अगले चलते हैं। अगले हम तीसरे बिंदु की बात करते हैं। तीसरी चीज आखिर क्या है? तो इसमें तीसरी चीज है कि आखिर संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य, उद्देश्य की प्रमुख बात होगी। अच्छा, आपकी नजरों में अगर बात करें तो आखिर संविधान का प्रमुख उद्देश्य क्या? तो यहाँ पे उद्देश्य वही है। एक आपको उद्देश्य हो जाता है न्याय को देना, जब सभी जनता के पास न्याय होना चाहिए अगर कोई विवाद की स्थिति होती। दूसरी आपकी समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। तीसरी आपकी यहाँ पे स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। और स्वतंत्रता के साथ में यहाँ पे बंधुत्व होना चाहिए, मतलब वो मिलजुल कर यहाँ पे रहते, बंधुत्व होना चाहिए। ये एक चीज यहाँ पे आपकी हो जाती। क्लियर बेटा? यहाँ तक का किसी को कोई समस्या? हाँ, बताएं एक बार। फिर हम यहाँ पे अगर चौथे बिंदु की बात करते हैं तो चौथा बहुत सिंपल बिंदु है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक बात को यहाँ पे बताता है, वो है संविधान लागू होने की तिथि। क्या कहते हैं? संविधान किस तिथि को लागू किया गया उसके बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौथी बात? संविधान लागू होने की तिथि, तिथि। ये एक चीज यहाँ पे हो गई। तो अब देखिए, यहाँ पे जो बातें बता रहा वो इतनी सारी बातें बता रहा, और यहाँ पे जो आपका प्रस्तावना है, ये संविधान कब लागू कर रहा है? ये आपका 14 नवंबर 1949 को लागू। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहूंगा। ये देखिए, यहाँ पे जो हमने प्रस्तावना लगा रखी, ये देखिए यहाँ पे ये डेट को मेंशन किया गया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आपका संविधान क्या है, अंगीकृत कर लिया गया है। ये यहाँ पे खास बात हुई थी। अच्छा, ये जो तिथि है, इस तिथि के बारे में एक चीज और खास, इसी तिथि को आपको संविधान दिवस के रूप में, संविधान, पावलिक कानून
दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये चीजें को याद रखें। ठीक है बेटा, यहां तक का किसी को कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम एक चीज की और बात करते हैं। वो हमारी कौन सी चीज है? ये हमारा है आपके संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका जो उद्देश्य है उसका विस्तार, या फिर किन किन उद्देश्यों की यहाँ पे बात की। ठीक है, चलिए उसकी बात करें। उद्देश्य का विस्तार, यहाँ पे क्या है? प्रस्तावना या फिर कहें संविधान, संविधान का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव का विस्तार। तो आखिर हम इसके विस्तार देने की बात करेंगे, तो ये फिर किस तरह का विस्तार? तो विस्तार बेटा देखिए कई, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहली चीज, तो पहली चीज तो आपकी हो जाती है न्याय। आपका न्याय प्रकरण आ जाता है। अब न्याय में क्या क्या चीजें खास है, ये बात अगर आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो ये हमेशा आपका 3 प्रकार का ही न्याय देता है। अब ये 3 प्रकार का कौन कौन सा न्याय? तो जैसे हमने यहाँ पे देखिए, आपका जो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमने यहाँ पे आपका उद्देश्य की बात की, ये जो उद्देश्य है, इन उद्देश्यों को जिसमें न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व है, इन्हीं चीजों को हम विस्तार से देखते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे 3 प्रकार के जो न्याय की बात किया गया, ये कौन कौन से न्याय है? पहला आपका क्या है? सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय, इसमें सामाजिक तौर पे आपका किसी भी प्रकार के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाता है? दूसरा आपका बेटा आर्थिक हो जाता है। आर्थिक को याद रखिएगा। और अगर तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका? तीसरा आपका राजनीति। ये 3 प्रकार के अधिकार आपके दिए गए हैं, न्याय दिया जाएगा। राजनीतिक स्तर पे क्या है? सभी चुनाव भी लड़ सकते हैं और सभी मत भी दे सकते हैं। आर्थिक तौर पे क्या है? आर्थिक तौर पे समानता लाने की बात की। देखिए, इस आर्थिक न्याय की बात सिर्फ और सिर्फ आपके तो प्रस्तावना में मिलती है, या फिर आपके डीपीएस में। इसके अलावा अन्य कहीं भी पूरे संविधान में आर्थिक न्याय के बारे में कोई भी कॉन्सर्न, कोई भी आर्टिकल नहीं दिया। इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखें। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं आगे। हम अगले की बात करते हैं, यहाँ पे दूसरे बिंदु की बात करते हैं। दूसरा क्या होती है? आपकी क्षमता। यहाँ पे जो हमने आपको यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे देखिए दूसरा क्या हो जाता है? समाजवादी या ये समता, ये समता। अब समता में क्या क्या चीजें हो जाती है? कितनी प्रकार की समता यहाँ पे उपलब्ध कराने की यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे मुख्यतः 2 प्रकार की समता, 2 प्रकार की, 2 प्रकार की समता की बात की गई। पहला क्या होता है प्रकार, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो प्रतिष्ठा की। पहला यहाँ पे प्रतिष्ठा की बात किया गया है। और की अगर बात करते हैं, और किस चीज की समता दी जाएगी? और आपकी अवसर की, मतलब सभी को बराबर अवसर मिले, इस चीज की भी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये भी जिम्मेदारी आपके संगठन की ही है। ठीक, अब इसके बाद तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा क्या है? तीसरी हमारी स्वतंत्रता है। अगर कहा जाए कि स्वतंत्रताएं कितनी तरह की हैं, तो स्वतंत्रताएं बेटा आपकी यहाँ पे लगभग 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। कितने प्रकार हो गए? तो 5 प्रकार। जैसे यहाँ पे यही प्रश्न एक बार पीसीएस में पूछा गया था कि न्याय कितने तरह का है, समता कितने तरह का है, स्वतंत्रता कितनी तरह का है, उनको मैच कर। बस यही से वो प्रश्न का हो जाता है। और ये मैंने आज नहीं, मैंने बहुत दिन पहले अपनी ऑफलाइन क्लास, अपनी ऑनलाइन क्लास में पढ़ा डाला था। आज यूट्यूब चैनल भी जरूर मेरे नए है, इसमें हमने नए तरीके से नई चीजों को शुरू किया। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके आज ही ये चीज नहीं, ये चीजें बहुत पहले पढ़ाई जा चुकी। अब देखिए, इसमें 5 प्रकार के कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहली स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है विचार की। पहला क्या हो गया? विचार की। दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं, दूसरे नंबर पे अभिव्यक्ति की। आपने क्या किया? आपने मन में कोई विचार किया, और उस विचार की क्या कर सकते हैं आप? अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं, उस चीज को बता भी। तीसरा है विश्वास की। आप किसके ऊपर विश्वास करेंगे, कैसा विश्वास रहेगा, ये सारी चीजें भी आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और चौथे नंबर की अगर बात करते हैं, तो धर्म की, कि धर्म आप कौन सा मानेंगे। और एक अन्य आगे बढ़ते हैं, और आपको 5वें नंबर की बात करते हैं, तो ये क्या है? ये उपासना। आप जिस धर्म को मान रहे हैं या फिर उपासना कर रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरह से आपका संविधान उसको नहीं रोकेगा। ये चीजें लिख। इसके बाद हम और आगे बात बढ़ते हैं, 4 नंबर की बात करते हैं। ये किसके बारे में है? तो ये आपके बंधुत्व के बारे में। बंधुत्व, बंधुता। आज इसमें क्या चीज खास हो जाती है?
तो इस चीज को भी याद रखिए। आखिर बंधुता कितने प्रकार की दी गई है, ये यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा था, तो यहाँ पे बता आपकी 3 प्रकार की। प्रकार हो गए 3 प्रकार। अब ये 3 प्रकार कौन से? इसमें आपका पहला जो प्रकार दिया गया है, ये व्यक्ति की गरिमा के बारे में बताया गया है। व्यक्ति की गरिमा, इस चीज को यहाँ पे याद रखिए। अगर दूसरे नंबर की बिंदु की बात करते हैं तो ये क्या है, ये राष्ट्र की एकता की बात करता है। राष्ट्र की एकता हो गई। और यहाँ पे तीसरा जो बिंदु दिया गया है वो थोड़ा सा अलग है, इसीलिए हम अलग लिख रहे हैं यहाँ पे। ये आपकी है देश की अखंडता या सुरक्षा। इसे जो है संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ा गया। इसका अर्थ क्या होता है, देश को कभी भी टुकड़ों में बांटने की कभी भी कोशिश नहीं की जाएगी, ये चीज। तो इस चीज को आपको याद रखना। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया। तो दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि आखिर प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं उनके बारे में देखेंगे, और कौन से शब्द प्रयुक्त नहीं किए गए हैं उनके बारे में भी देखेंगे। और इसी के साथ में जो शब्द, जैसे कि हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है, विचार जो व्यक्ति दी गई, तो ये विचार की व्यक्ति कहाँ से आई, किस प्रकार आई, तो ये सारी चीजों को कंसर्न को हम पहले वाले वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, लेकिन जाने के पहले जो है आप एक चीज जो बताइएगा, अगर किसी कोई डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम पे संतोष सर, मतलब जीएस स्टडी बाय संतोष सर के नाम से एक चैट ग्रुप बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली टू डेली आपका नया अपडेटेड वीडियो आपको मिलता है। इसमें जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा वो पूरा आपको फुली अपडेटेड मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।